Dear student, Assalamu alaikum to all of you. The today's topic is problems based on similarity of triangles. Exercise 6.3, question number 8. The question number 8 is here. E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD and BE intersects CD at F. Show that triangle ABE is similar triangle CFB. यहाँ पे हमें क्वेश्चन जो दिया गया है दैट इज ई इज अ पॉइंट ऑन द साइड ए डी प्रोड्यूस्ड ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी, यानी एक पैरेललोग्राम एक हमारे पास है. पैरेललोग्राम मीन्स इन विच द वंस अपोज साइड्स आर quadrilateral in which opposed sides are parallel. Suppose this is a parallelogram. This side is parallel to this side and this side is parallel to this side. A, B, C, D. A, B, C, D, it is a parallelogram. यहाँ पे क्या कहता है कि E is a point on the side AD produce our parallelogram ABCD. E जो है एक जब हम AD साइड को प्रोड्यूस करते हैं आगे, this side is produced, this AD is produced and E is point here. Suppose E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD. इस AD को आगे प्रोड्यूस किया गया है और यहाँ पे एक पॉइंट जो है दैट इज E and BE intersects CD at F. तो BE को ज्वाइन किया गया है, ये इंटरसेक्ट करता है CD को एट F पर. दिस B इज, ये जो है ये BE जो है इट इंटरसेक्ट्स दिस CD एट F. Show that triangle ABE it is similar triangle CFB. It is a similar triangle CFB. तो गिवन हमारे पास है a parallelogram ABCD in which side AD is produced to point E and also BE intersects CD at F. This is given. To prove, हमें साबित करना है ट्रायंगल ABE it is similar to triangle CFB. Proof. तो यहां पे हम लेते हैं ट्रायंगल ABE and triangle CFB. इन विच ये दो ट्रायंगल हम लेते हैं ABE एंड CFB. ABE एंड CFB. इसमें एंगल A जो है दिस एंगल, अगर हम लेते हैं यहाँ पे ABE, इसमें एंगल A जो है, यहाँ पे है FBC या CFB, इसमें ये एंगल. क्योंकि अगर हम ये लेते हैं ये दिस ABCD, इसमें these are the opposite sides, opposite angles of a parallelogram. यानी एंगल A and angle C, these are the opposite angle. एंगल B and angle D, these are the opposite sides of a parallelogram. इन parallelogram में अपोजिट एंगल्स जो होते हैं दे आर इक्वल, बट देयरफॉर इन विच एंगल A इट इज इक्वल टू एंगल C. Opposite angles
ऑफ ए पैरेललोग्राम। क्योंकि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, इसमें एंगल ए जो है इट इज इक्वल टू एंगल सी, दीज आर द अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। लेकिन एंगल ए बी ई में आता है और एंगल सी जो है दैट इज बी एफ सी में या सी एफ बी में आता है। एंड दूसरी बात यहां पर क्या है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एफ, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एफ। या हम ये भी ले सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये जो है ना सी डी और बी एफ जो है, ए बी जो है दीज आर द पैरेलल लाइन्स, और इसमें ये जो लाइन है ये इसका ट्रांसवर्सल है। यानी अगर ए बी और सी डी जो है दीज आर द पैरेलल लाइन्स, मान लीजिए कि ये इसका ट्रांसवर्सल है, तो जब ये ट्रांसवर्सल है तो इसका मतलब यहां पर यह है कि ये जो एंगल यहां पर है एंगल बी इट इज इक्वल टू दिस एंगल बी, इट इज इक्वल टू एंगल एफ, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एफ, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी किस में आता है, एंगल बी आता है ए बी ई में, और एंगल एफ आता है किस में, ये एंगल एफ जो है इट इज, यानी ये हम एंगल 1 लिखते हैं, इसको हम एंगल 2 लिखते हैं। एंगल 1 इट इज इक्वल टू एंगल 2 बिकॉज दिस एंगल 1 एंड एंगल 2 दीज आर द ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स। ये कैसे ऑल्टरनेट एंगल्स है, क्योंकि ए बी जो है इट इज पैरेलल टू सी डी। मान लीजिए कि यहाँ पे ये इसका ट्रांसवर्सल है, यानी अगर ए बी जो है इट इज पैरेलल टू सी डी एंड दिस इज द ट्रांसवर्सल, ये एंगल और ये एंगल जो है दीज आर द ऑल्टरनेट एंगल्स। तो एंगल 1 ए बी ई में आता है और एंगल 2 जो है सी एफ बी में आता है। तो इसलिए यहाँ पे इंटीरियर एंगल जो है एंगल 2 एंड एंगल 1 दीज आर द ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बिकॉज ए बी इट इज पैरेलल टू सी डी एंड दिस बी एफ इट इज द ट्रांसवर्सल सपोज। तो यहाँ पर एंगल 1 एंगल 2 जो है ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, लेकिन एंगल 1 ए बी ई में आता है और एंगल 2 सी एफ बी में आता है, ऑल्टरनेट एंगल्स। तो जब ये दो ट्रायंगल हम लेते हैं ए बी ई एंड सी एफ बी, इन दो ट्रायंगल में दो एंगल आपस में बराबर है, यानी इस एंगल में ये एंगल 1 और इस एंगल में ये एंगल ए और ये एंगल सी इस ट्रायंगल में, और यहाँ पे इस ट्रायंगल में ये एंगल 1 और यहाँ पे ये 2। तो मतलब इसका मतलब यहाँ पर यह है कि इस ट्रायंगल में भी दो एंगल्स है और इस ट्रायंगल में भी दो एंगल्स है। तो दो ट्रायंगल्स में जब दो एंगल्स में बराबर होते हैं देन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, देयरफॉर triangle ABE it is similar to triangle CFB by AA criterion of similarity, AA criterion of similarity। तो उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 जो है क्वेश्चन नंबर 9, इन फिगर ABC and AMP are two right triangles right angled at B and M. Prove that first part triangle ABC it is similar to triangle AMP. Second part CA by PA it is equal to BC by MP। फिगर हमारे पास दी गई है ये ऐसी।
यहाँ पे ये जो एंगल जो है दिस इज 90 डिग्री, ए एम पी। अब इसको आगे बढ़ाया गया है, ये फिगर दी गई है वहाँ पे ऐसे, दिस इज बी इन फिगर ए बी सी एंड ए एम पी। ए बी सी and AMP, these are the two right angle at B and M, यानी यहाँ इस ट्रायंगल में B पर है, ABC में राइट एंगल B पर है और AMP में राइट एंगल M पर है। We have to prove here that triangle ABC it is similar triangle AMP, हमें प्रूव करना है ये एक। नंबर 2, CA by PA it is equal to BC by MP। तो गिवन हमारे पास है ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP और टू राइट एंगल ट्रायंगल्स right angled at B and M. To prove first, triangle ABC it is similar to triangle AMP, ये हमें प्रूव करना है पहले। तो इसके लिए प्रूफ हम यही दो ट्रायंगल ले लेंगे, ए बी सी इन राइट एंगल ट्रायंगल्स ए बी सी एंड ए एम पी, these are two right angle triangles in which ये दो राइट एंगल ट्रायंगल्स है, एक तो है ए बी सी, दूसरा है ए एम पी। अगर हम यहाँ पर अलग लेते हैं ए बी सी एंड ए एम पी, ए जो है इट इज द कॉमन ऑफ बोथ द ट्रायंगल्स इन विच एंगल ए इट इज इक्वल टू एंगल ए, ये कॉमन है दोनों का। दूसरी बात, एंगल इस तरह ए एम पी एंड ए बी सी, यहाँ पे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, यानी ए एम पी में एंगल एम पर है 90 डिग्री, ए बी सी में एंगल बी पर है 90 डिग्री, वो एंगल बी इट इज इक्वल टू एंगल एम ईच 90 डिग्री। यानी इस ट्रायंगल में एंगल ए जो है ये कॉमन दोनों में है, दोनों ट्रायंगल में। तो इसका मतलब यहाँ पर ये अगर ये दो ट्रायंगल हम ले लेंगे ए बी सी, दो एंगल्स आ गए, अगर हम ए एम पी यहाँ पर भी दो एंगल्स आते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर ये कि जब दो ट्रायंगल में दो एंगल्स में बराबर होते हैं देन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, देयरफॉर ट्रायंगल ABC it is similar to triangle AMP by AA criterion of similarity। तो ये दो ट्रायंगल हो गए सिमिलर। नाउ इन ऑर्डर टू प्रूव द सेकंड पार्ट, दैट इज सेकंड पार्ट हमारे जो प्रूव करना है, टू प्रूव सेकंड पार्ट AC by AP it is equal to BC by MP। क्योंकि जब हम ये दो ट्रायंगल लेते हैं ए बी सी एंड ए एम पी, यहाँ पे रेशो जो है ए सी बाई ए पी, ए सी तो इसका साइड यहाँ पर ए से ए बी सी में ए सी एक साइड है, तो दूसरी ट्रायंगल में यहाँ पर ए एम पी ए पी ये तो दूसरी साइड है, ए एम पी में ए पी एक साइड है, वो देयरफॉर ए सी बाय सिनस ट्रायंगल ए बी सी इट इज सिमिलर टू ट्रायंगल, क्योंकि यहां पर हमने प्रूव किया है अभी ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर ट्रायंगल ए एम पी, देयरफॉर ए सी बाय सिनस ट्रायंगल ए बी सी इट इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए एम पी, ए एम पी, देयरफॉर ए सी बाय सिनस ट्रायंगल ए बी सी इट इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए एम पी, ए एम पी, देयरफॉर ए सी बाय
AC by AP it is equal to BC by MP, बिकॉज ये रेशो आपस में बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि जब ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हो किसी क्राइटेरिया के हिसाब से, देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। व्हेन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय ए क्राइटेरिया, देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। चूंकि यहाँ पे AC बाय AP जो है, AC इट इज द साइड ऑफ दिस ABC एंड AP जो है इट इज द साइड ऑफ दिस AMP, देन AC by AP it is equal to BC. BC is the side of this triangle divided by MP. MP is the side of this triangle AMP. And the two triangles are connected because if two triangles are similar, if two triangles are similar, their corresponding sides are in the same ratio. Therefore, AC by AP is equal to BC by MP. Hence proved. क्योंकि यहाँ पे ये दो हमें प्रूव करने थे, तो यहाँ पे हमने ये प्रूव किया क्योंकि ये क्राइटेरिया के हिसाब से हुआ। तो जब ये these two triangles are similar, then their corresponding sides are in the same ratio. Thank you.